सो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सबसे पहले जो जानना है, थोड़ा कुछ बेसिक चीज बता रहे हो, ध्यान से समझो, ये वाला है। ठीक है, जनरली क्या है कि जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है वो हम लोग का एक पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर मतलब बायोलॉजी में क्या होता है कि जनरली बहुत सारा हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े हैं, जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पढ़े थे। ठीक है, तो इन द सेम वे डीएनए जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है। मतलब ऐसे समझो, हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे जानते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट रफ स्ट्रक्चर हम बना रहे, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग इसको अनवाइंड कर दे, ठीक है, अनवाइंड कर दे तो वो कुछ ऐसा ऐसा रह रहा है। ठीक है, वो कुछ ऐसा रह रहा है। अब इसमें एक पर्टिकुलर रीजियन को अगर हम लोग जूम करके देखते हैं, ठीक है, सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व अ स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है पेंटोज शुगर। ठीक है, इसको कहा जाता है पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर जो है, पेंटोज शुगर जो है, इसमें दो मेन चीजें जो रहता है, एक है नाइट्रोजन, ठीक है, और एक है हम लोग का फॉस्फेट। इसको नाइट्रोजन बेस बोलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे समझो, जो एक न्यूक्लियोटाइड होगा वो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से बना है। ठीक है, एक हो गया हम लोग का जो ये शुगर, उसके बाद नाइट्रोजन बेस, और उसके बाद ये फॉस्फेट। ठीक है, अब इसके बाद एक और सेम ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड होगा जिसमें अगेन नाइट्रोजन बेस होगा और अगेन एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉस्फेट इसके साथ ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे करते करते ये पूरा एक चेन क्रिएट होता है। राइट, ये जो नाइट्रोजन बेस है ये दो प्रकार का है, एक है प्यूरिन्स और एक है पिरीमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरीमिडिन्स। प्यूरिन्स जो है वो दो आ जाता है, एक है एडिनाइन, एक है ग्वानिन। ठीक है, एडिनाइन और ग्वानिन। पिरीमिडिन्स जो है वो हम लोग का तीन है, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है, और यूरेसिल। तो यहाँ पर हर एक को उसके फर्स्ट लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, एडिनाइन ए से, जी से, टी से, सी से और यू से। ठीक है, हाँ। अब बहुत बार ना ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लो, अच्छा सबसे पहले हम थोड़ा बताएं, ये जो ये जो अभी ये जो अभी हम दिखाए ना, ये वाला, ये जो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, राइट, तो कुछ ऐसा है कि ये जो एक चेन है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, और इसके जो ऑपोजिट चेन है उसमें भी बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए है वो तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें नाइट्रोजन बेस है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें भी नाइट्रोजन बेस है। ये नाइट्रोजन के बेस के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यही जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वही बॉन्ड हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं, जो बीच में ऐसे लैडर के फॉर्म। ठीक है, अब ये बॉन्ड हो कैसे रहा है, देखो, हमेशा याद रखो, ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस के जगह एडिनाइन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरेसिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो हमेशा याद रखो, अगर एडिनाइन है
तो उसके ऑपोजिट वाले जो होगा उसमें थाइमीन होगा, ठीक है। मतलब एडिनाइन सिर्फ थाइमीन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। सो इफ देयर इज एडिनाइन हेयर, थाइमीन विल बी हेयर एंड दे विल बी डबल बॉन्ड, ठीक है। ग्वानिन अगर है तो वो साइटोसिन के साथ ही होगा एंड दैट विल बी ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दो चीज हम लोग को याद रखना है, ठीक है। सो कभी कभी ऑप्शन में पूछता है, मान लो बोला कि विच इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया है ए ट्रिपल बॉन्ड विथ टी, उसके बाद दिया है ए डबल बॉन्ड विथ सी, ठीक है, ए डबल बॉन्ड विथ टी और जी डबल बॉन्ड विथ सी। तो हम लोग को ये याद रखना है कि एडिनाइन एकमात्र डबल बॉन्ड विथ टी ही फॉर्म करता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में हम लोग का एडिनाइन, ग्वानिन, थायामीन और साइटोसिन पाया जाता है। यूरेसिल जो हम लिखे यहाँ पे, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, वो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। सो हम जो यहाँ पे जो टाइप्स लिखे, ये नाइट्रोजन बेस का था, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, दोनों में ही नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। सो आरएनए के केस में क्या है कि आरएनए में AGUC पाया जाता है, मतलब आरएनए में थायामीन नहीं है, आरएनए में यूरेसिल। सो दिस इज वन डिफरेंस, ठीक है। आरएनए डज नॉट हैव थायमिन, इंस्टेड इट हैज यूरेसिल, ठीक है। अब केस कैसा है देखो, तो बेसिकली ये मेरा सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस है, ठीक है। नाउ ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर होगा हम लोग का क्रोमोसोम, राइट। ये अगर क्रोमोसोम को हम लोग देखें, दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है, दिस इज बेसिकली हाईली कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है, इट इज बेसिकली हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये जो बेसिकली जो कंडेंस हुए क्रोमोसोम बन रहा है, इसमें दो मेजर चीजें जो पाया जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे खोलना स्टार्ट करें, इफ आई स्टार्ट टू ओपन इट, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये बेसिकली कुछ इस प्रकार से है, मतलब दिस इज नथिंग बट आवर डीएनए, ठीक है। ये हम लोग का डीएनए ही है, बट दिस डीएनए इज सराउंडिंग अ प्रोटीन, ठीक है। अ प्रोटीन मतलब टोटल 8 प्रोटीन पाए जाते हैं एक सर्कुलर लूप, मतलब ये ऐसे जो लूप फॉर्म किया है ना, इसमें टोटल 8 प्रोटीन ऐसे पाया जाता है और उसको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो याद रखो, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो क्रोमोसोम दो मेजर चीज से बना है, एक है डीएनए और प्रोटीन। यही डीएनए हाईली कॉइल्ड होकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दिस इज आवर क्रोमोसोम। और वो जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर्स में रहता है, मतलब ये अगर एक क्रोमोसोम है तो उसके साथ एक और पेयर होगा, एंड एक क्रोमोसोम को कहा जाता है पैटर्नल क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम को कहा जाता है मैटरनल क्रोमोसोम। जो पैटर्नल क्रोमोसोम है वो फादर साइड से बिलोंग करता है और मैटरनल जो मदर साइड से बिलोंग करता है, ठीक है। और इन लोगों को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग बाद में दूसरे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब जो दो क्रोमोसोम है सिमिलर इन शेप साइज और उसमें जो जीन का लोकेशन है वो दोनों में एग्जैक्ट सेम लोकेशन है। अगर मान लो यहाँ पे आई कलर का जीन है या हाइट का जीन है, तो सेम लोकेशन पे दूसरे क्रोमोसोम पे भी हाइट का ही जीन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड होमोलोगस, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस जीन, अब देखो जीन क्या है, हम लोग डीएनए के बारे में तो देखें, दिस इज डीएनए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, दिस इज डीएनए, ठीक है। अब डीएनए में क्या होगा, तो मान लो ये हम लोग का डीएनए है, ठीक है।
ये हम लोग का डीएनए। तो डीएनए में जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कैसे हो सकता है, मान लो ए टी जी सी 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 ए ऐसे करके रह सकता है। हम कोई एक स्ट्रैंड का बोल रहे हैं, मान लो डीएनए का ये स्ट्रैंड जो है इसमें हम लोग का नाइट्रोजन बेस ऐसे करके अरेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर देयर। अब इसमें से ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो तब उस पर्टिकुलर रीजियन को हम लोग कहेंगे जीन। सो जीन क्या है, दैट इज अ बेसिकली अ रीजियन ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन फंक्शन, ठीक है। अब बुक में आ जाते हैं, तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ है, जैसे देख लो सेल साइकिल ही नहीं नहीं ये सब है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सो क्रोमोसोम्स क्या, जो जो मार्क करवा रहे हैं वो सब बस ध्यान से। क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद देखो क्रोमैटिन दो चीज से बना है, डीएनए और हिस्टोन, ठीक है, डीएनए और हिस्टोन, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म दिया है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हिस्टोन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो सिंगल डीएनए है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो किससे बना रहता है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और वो न्यूक्लियोटाइड्स का तीन कंपोनेंट है, एक होगा फॉस्फेट, एक होगा शुगर, और एक होगा हम लोग का नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये सब चीज एमसीक्यू ये सब पूछा जाता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स है ये। नाउ ये हो गया हम लोग का विच एक्सटेंड्स टू जॉइन नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेस देखो फोर टाइप्स का होता है, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। और अगर हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन देखें तो देखो ए जो है वो हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वाइल जी जो है वो हमेशा सी के साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अंडरस्टूड। और ए देखो डबल बॉन्ड विथ टी, जी इज ट्रिपल बॉन्ड विथ सी। तो जितना कुछ हम लिखा है वही चीज ही दिया हुआ है। हिस्टोन, हिस्टोन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके सराउंडिंग में डीएनए सराउंड कर। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया न्यूक्लियोसोम, देखो हम ये जो स्ट्रक्चर बनाए ना यहाँ पे, जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन को कॉइल कर रहा है, या सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर देखो जिसमें ये प्रोटीन इज सराउंडेड बाय अ डीएनए फ्रेगमेंट, दैट स्ट्रक्चर ये जो फॉर्म करे इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है जिसमें डीएनए इज विंड अराउंड 8 हिस्टोप्रोटीन्स, ठीक है। ये हम बताते हैं कि 8 प्रोटीन होगा। सो बेसिकली ए सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम मे हैव अबाउट मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है, समझ में है। अब यहाँ पे ये जस्ट देख लेना, यहाँ पे उतना कुछ खास है नहीं। अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो देखो ईच क्रोमोसोम, यहाँ पे देखो ये वाला जो डायग्राम दिखा रहा है ना, ये जो डायग्राम दिखा रहा है ये मेरे डायग्राम से थोड़ा सा अलग है। जैसे देखो हम जो डायग्राम बनाए थे दिस वाज दिस क्रोमोसोम, राइट। तो कुछ ऐसे समझो, देखो ये हम लोग का क्रोमोसोम है, ठीक है, जस्ट एक जनरल डायग्राम, दिस इज अ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। अब जनरली क्या होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो क्रोमोसोम है ये बेसिकली ऐसे डुप्लीकेटेड हो जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले ये पेयर था, ठीक है, ये हम लोग का पेयर था मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का, अभी भी पेयर है, बट इस बार क्या हो चुका है, दोनों को ही डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है। ये मेरा पैटर्नल और ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये भी पैटर्नल और मैटरनल, बट दोनों डुप्लीकेट हो चुका है। डुप्लीकेट क्यों, डुप्लीकेट मतलब वो अपना एक कॉपी क्रिएट कर चुका है। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो मान लो एक सेल है और वो सेल होके जब डिवाइड होके दो सेल बने, तो दोनों सेल को तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, राइट। मान लो पहले में 4 क्रोमोसोम था, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तब तो वो हाफ हो जाएगा, वी डोंट वांट दैट, हम लोग को चाहिए कि दोनों में 4 ही रहे। तो इसीलिए हम इस 4 को क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं,
ठीक है, अंडरस्टूड। सो इसीलिए अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो अगर हम लोग देखें, the each chromosome in its condensed form as visible during start of cell division consists of two sister chromatids joined at some point along the length. This point of attachment is called centromere and it appears as a small constricted region. समझ में? Each chromosome centromere is located at a particular site. ठीक है, the centromere is the region of chromosome where spindle fibers attach during the cell division. ये वाला भी अंडरलाइन करना, ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा नेम द फॉलोइंग ऐसे पूछ सकता है। मान लो कि कौन सा कौन सा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच करे, तो हम लोग याद रखना सेंट्रोमियर। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का। बाद बाकी तो अभी हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले और ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला भी थोड़ा देख लो। हाँ, यहाँ पे जीन कहाँ पे दिया हुआ? अच्छा ठीक है, उस पर आ रहे, बट ये वाला थोड़ा देख लो। वन वर्टिकल हाफ ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड एंड टू क्रोमैटिड्स दैट आर जॉइंड बाय सेंट्रोमियर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको क्रोमैटिड बोला जाता है। मतलब एक सिंगल ऊपर का जो रीजन, मान लो सिर्फ ऊपर का या सिर्फ नीचे का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिड। सो मान लो दिस इज अ क्रोमैटिड, ठीक है, इसके साथ जो अटैच्ड है दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, जीन हम ऑलरेडी बता चुके हो, तो जीन का डेफिनेशन देखो क्या दिया। जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को इनकोड करेगा जिसका अपना एक पर्टिकुलर फीचर होगा बॉडी में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा बस पॉइंट दिमाग में रखना कि क्यों जरूरी है। जैसे सेल डिवीजन से हम लोग क्या क्या फायदा होगा, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिप्लेसमेंट, मान लो कोई सेल डेड हो चुका है, जैसे रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन खत्म हो गया, तब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिपेयर में हेल्प करेगा, ठीक है, जहाँ पे इंजरी हो चुका है ये सब में। ओके, और हम लोग का रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन, बस ये जस्ट ऐसे गो थ्रू करो। ठीक, एक्चुअली बस 4 पॉइंट ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन चीज पर। थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझो। देखो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग का माइटोसिस और एक होता है हम लोग का मियोसिस। ठीक है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस को हम लोग बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। ये चीज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। तो क्यों बोला जा रहा है, देखो इक्वेशनल डिवीजन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि माइटोसिस में क्या है, अगर मदर सेल, ठीक है, मदर सेल बोला जाता है, मदर सेल और डॉटर सेल। ठीक है, सो अगर मदर सेल में 2n क्रोमोसोम, ठीक है, 2n इसीलिए बोल रहे क्योंकि हर एक क्रोमोसोम पेयर में रहता है ना, तो 2, 4, 6, ठीक है, ऐसे करके मतलब 2 का मल्टीपल होगा। सो जो डॉटर सेल होगा, डॉटर सेल जो होगा उसमें भी 2n क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है, तो डॉटर सेल जो है, डॉटर सेल में भी हम लोग का डॉटर सेल में भी 2n क्रोमोसोम। ठीक है, अब मियोसिस का केस क्या है, मियोसिस में हम लोग का, मियोसिस में मदर सेल जो है, मदर सेल जो है, मियोसिस में क्या है, मदर सेल जो है, मदर सेल के 2n क्रोमोसोम तो है, बट जो डॉटर सेल्स है उसमें सब में n क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, n क्रोमोसोम्स, मतलब बेसिकली क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यही कारण है कि इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। बायोलॉजी में रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है, तो रीजनिंग क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान रखना, वहां पूछते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। व्हाई, बिकॉज ड्यूरिंग मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स हाफ। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज याद रखो, माइटोसिस में हम लोग देखे ना, यहाँ पे 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहा है, देखो 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहा है, बट मियोसिस में 4 डॉटर सेल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से। तो देखो बेसिकली सेल डिवाइड जब करता है, डिवाइड होने से पहले सेल अपना प्रिपरेशन करता है डिवाइड होने के लिए। तो ये जो प्रिपरेशन वाला फेज है, ठीक है, प्रिपरेशन वाला जो फेज है उसमें हम लोग का 3 चीज आ जाता है, ठीक है। देखो दिस फेज इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? ये वही फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा ताकि वो डिवाइड कर पाए, राइट। तो ये जो इंटरफेज है इसके 3 भाग में डिवाइड किया गया। जो इंटरफेज है वो पहला आ जाता है G1। G1 मीन्स फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसमें क्या होगा? इसमें आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और चीज बोला है कि दे मे आइदर विथड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कुछ कुछ सेल है जिसको और फर्दर ग्रोथ नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो और फर्दर सेल साइकिल में नहीं जाता है, ठीक है, वो उससे हट जाता है, मतलब दे विल नो लॉन्गर गो फॉर द सेल साइकिल। और कुछ कुछ सेल है जिसको अब डिवाइड करना है, मतलब दे स्टिल नीड्स टू ग्रो, ग्रो बोल रहे हैं मतलब डिवाइड, तो इसीलिए वो एस फेज में चला जाएगा। एस फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसको सिंथेसिस फेज बोला जा रहा है। ये वही फेज है जहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, जो हम बताए ना क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, तो ये डुप्लीकेट ही इसी फेज में होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज मतलब G2 बोल रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा? आरएनए एंड प्रोटीन्स कंटिन्यू टू बी सिंथेसाइज। जो आरएनए प्रोटीन बन रहा था वो फिर से बनेगा अल्टीमेटली, और अब सेल पूरा पूरी तैयार हो जाएगा ताकि वो अपना सेल डिवीजन करना स्टार्ट करे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग सेल डिवीजन स्टार्ट करें। आज सेल साइकिल तक ही रखें, ठीक है।